जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को तंत्र साधना के बारे में बड़े विस्तार में बताऊंगा। तंत्र साधना एक ऐसी विद्या है कि आप जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ही आगे गहरा दिखाई देते रहता है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। तो तंत्र साधना सरल भी है, कठिन भी है। इसको सामाजिक जीवन जीकर भी आदमी तंत्र साधना की विद्या सीख सकता है और अघोर साधक तो इस तंत्र साधना को आसानी से सिद्ध कर ले जाते हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, तंत्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो कि सभी पक्ष का नियंत्रण करती है। आमतौर पर देखा जाए तो तंत्र की परिभाषा बहुत ही सरल है। तंत्र शब्द का अर्थ धन यानी तन से जुड़ा है। ऐसी सिद्धि आगे निकालने के लिए पहले तंत्र साधना करनी पड़ती है, इसी को तंत्र कहते हैं। तंत्र साधना से शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक यानी कि खट कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, तंत्र, ये 9 प्रयोग होते हैं। भारत में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनका धर्म से कोई नाता नहीं और न ही कुछ इसका कोई नियम होता है। तांत्रिक साधनाओं को नकारात्मक या वाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। गायत्री और योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधनाएं होती हैं, वैसे ही उनमें अलग तंत्रोक्त साधनाएं भी होती हैं। हालांकि तांत्रिक साधनाओं के अलावा ऐसी भी साधनाएं हैं जिनको धर्म में निषेध माना गया है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय के सभी तरह की साधनाओं का प्रचलन माना जाता है। तो दोस्तों, सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमसाधन साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना या रुद्र साधना करते हैं। तो हम ऐसी 10 तरह की साधनाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनको करने के लिए आपका जीवन सफल भी हो सकता है या बर्बाद भी हो सकता है। इन साधनाओं को करने में बहुत सावधानी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। हालांकि कोई ऐसी साधना क्यों करता है, यह एक सवाल होता है। तो आओ जानते हैं 10 खतरनाक साधनाएं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। तो पहली साधना है नवदुर्गा साधना। माता दुर्गा की यह सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। ये नवदुर्गा है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांठा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। तो 10 महाविद्याओं में माता दुर्गा की एक सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, तब 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि विशेष करके तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियों। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या यानी कि तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। सभी की पूजा के अलग अलग लाभ और महत्व हैं।
हैं। इनमें से किसी एक की भी साधना करने से वह देवी प्रसन्न होकर साधक को अपनी शक्ति देती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, गृह कलेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने में सहायक मानी जाती है। तो पिशाचिनी या पैशाचिनी साधनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिशाची देवी ही पिशाचिनी साधना की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह हमारे हृदय चक्र की देवी हैं। इसे बहुत ही खतरनाक तरह की साधना माना जाता है। किसी भी एक पिशाचिनी की साधना करने के बाद व्यक्ति को चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पिशाचिनी साधना में कर्ण पिशाचिनी, काम पिशाचिनी आदि का नाम प्रमुख है। पिशाच शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह किसी खतरनाक भूत या प्रेत का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह साधनाएं भी तंत्र के अंतर्गत आती है। कर्ण पिशाचिनी साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने वाले व्यक्ति को की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। कर्ण पिशाचिनी साधक को किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की जानकारी कान में बता देती है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचिनी कान में आकर देती है, अर्थात मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है। मंत्र की सिद्धि से बस में आई कोई आत्मा कान में सही जवाब बताती है। पारलौकिक शक्तियों को बस में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक होती है। तो हम बात करेंगे भैरव साधना की। भगवान भैरव की साधनाएं भी कई तरह की होती हैं। उनमें सबसे प्रमुख है काल भैरव और बटुक भैरव साधना। इसके अलावा उग्र भैरव, असितंग भैरव, क्रोध भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, भैरव भैरवी आदि साधनाएं भी होती हैं। तो भैरव को शिव का रुद्र अवतार माना गया है। तंत्र साधना में भैरव के 8 रूप भी अधिक लोकप्रिय हैं। असितांग भैरव, रूरु भैरव, चंड भैरव, क्रोधोन्मत्त भैरव, भयंकर भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव आदि शंकराचार्य ने भी प्रपंच सार तंत्र में अष्ट भैरवों के नाम लिखे हैं। तंत्र शास्त्र में इनका उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के उल्लेख नाम है। इसी ग्रंथ में 10 वीर भैरव का उल्लेख भी मिलता है। इसी में 3 बटुक भैरवों का उल्लेख है। रुद्रायमल में तंत्र के 64 भैरवों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो अब हम बात करेंगे योगिनी साधनाओं की। तो समस्त योगिनियों का संबंध आदि शक्ति काली के कुल से होता है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध के समय आदि शक्ति काली ने ही समस्त योगिनियों के रूप में अवतार लिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती हैं। ये भी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियां अपने अंदर नाना प्रकार के अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं के कृपा से सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से अष्ट योगिनियाँ तथा 64 योगिनियों के नाम से जानी जाती हैं, जो अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अष्ट योगिनियों के नाम बताऊंगा, जिसमें सुर सुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और 8वां है मधुमती योगिनी। तो बात करूं 64 योगिनी की, तो बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना,
शांति, वारुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वालाकामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, भलुका, नारसिंही, बिरजा, वित्कांता, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी, विद्यावालिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटावरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्राह्मणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजीता, सूर्यपुत्री, वायुवीड़ा, अघोर और भद्रकाली। तो बात करेंगे यक्ष और यक्षिणी की। तो यक्ष की स्त्रियों को यक्षिणियाँ कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं जो भूमि में गड़े हुए खजाने आदि के रक्षक हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं तथा देवताओं की निधि के रक्षक हैं। ये देहधारी होते हुए भी सूक्ष्म रूप से युक्त होकर जहाँ चाहें वहाँ विचरण कर सकते हैं। इनका प्रमुख कर्म धन से संबंधित है। ये गुप्त धन या निधियों की रक्षा करते हैं तथा समृद्धि, वैभव, राजपाट के स्वामी हैं। आदिकाल से ही मनुष्य धन से संपन्न होने हेतु अपने धन की रक्षा हेतु यक्षों की आराधना करते आए हैं। भिन्न भिन्न यक्षों की प्राचीन पाषाण प्रतिमा भारत के विभिन्न संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित हैं, जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तंत्रों के अनुसार रतिप्रिया यक्षिणी साधक के संतुष्ट होने पर 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। इसी तरह सुसुंदरी यक्षिणी धन तथा संपत्ति सहित पूर्णायु अनुरागिनी यक्षिणी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, जलवासिनी यक्षिणी भिन्न प्रकार के नाना रत्नों को, वटवासिनी यक्षिणी नाना प्रकार के आभूषण तथा वस्त्र को प्रदान करती है। तंत्र ग्रंथों में यक्षिणी तथा यक्ष के साधक के विस्तृत विवरण मिलते हैं। तो प्रमुख यक्षिणियों के नाम आपको बताऊंगा, जिसमें सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और 8वीं है अनुरागिणी यक्षिणी। तो अब हम चर्चा करेंगे आप लोगों से अप्सरा साधना की। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की भी स्त्रियां हुआ करती थीं। इनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हरश्रृंगार और रात रानी की गंध पसंद करती हैं। वे बहुत सुंदर और लगभग 16-17 वर्ष की उम्र समान दिखाई देती हैं। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है, अन्यथा साधना नष्ट हो सकती है। संकल्प और मंत्र के साथ जब साधना संपन्न होती है, अप्सरा जब प्रकट होती है, तब साधक उसे गुलाब के साथ इत्र की भेंट करता है, फिर उसे दूध से बनी मिठाई, पान आदि भेंट करता है। फिर उससे जीवन भर साथ रहने का वचन लिया जाता है। यह चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न अप्सरा आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने की क्षमता रखती हैं। तो बात करेंगे अप्सराओं के नाम की। तो शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थीं।
11 अप्सराएं हैं कृत स्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, धृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। कुछ नाम और हैं: अंबिका, अलम्बुसा, अनावद्या, अनुचना, अरुणा, असिता, बुदबुदा, चंद्रज्योत्सना, देवी, घृताची, गुणमुख्या, गुणुवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केसिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मा, मनोरमा, मारीची, मिश्रास्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुसला, साहजन्या, समीची, सौरभेदी, शार्दवती, सुचिका, सोमी, सुआहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा आदि। तो अब हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ वीर साधना की। सभी वीर की शक्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं। ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न होते हैं। गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना जाता है। मूलतः 52 वीर हैं। वीरों के विषय में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है, जिसका वर्णन चंद्रबरदाई ने किया है। वहाँ इनकी संख्या 52 बताई गई है। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गण कहा जाता है। इन्हें देव और धर्म रक्षक भी कहा गया है। मूलतः ये सभी कालिका माता के दूत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि प्रांतों में कई वीरों की मंदिरों में अन्य देवी देवताओं के साथ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। राजस्थान में जाहर वीर, नाहर वीर, वीर तेजाजी महाराज आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि वीर साधना एक बंद कमरे में, शमशान में या किसी एकांत स्थान पर की जाती है, जहां कोई आता जाता न हो। कई दिन कई रातों तक महाकाली की पूजा करने के पश्चात कहा जाता है कि पूजा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना जाता है। यह इसलिए ध्यान रहे कि यह साधना किसी गुरु या जानकार की देखरेख में ही करें। तो बात करेंगे गंधर्व साधना की। तो गंधर्वों को देवताओं का साथी माना गया है। गंधर्व विवाह, गंधर्व वेद और गंधर्व संगीत के बारे में आपने सुना ही होगा। एक राजा गंधर्व से भी हुए हैं जो विक्रमादित्य के पिता थे। गंधर्व नाम से देश के कई गांव हैं। गांधार और गंधर्वपुरी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। दरअसल गंधर्व नाम की एक जाति प्राचीन काल से हिमालय के उत्तर में रहा करती थी। उक्त जाति नृत्य और संगीत की पारंगत थी। वे सभी इंद्र की सभा में नृत्य और संगीत करते थे। गंधर्व नाम के एक अकेले देवता थे जो स्वर्ग के रहस्यों तथा अन्य सत्यों का उद्घाटन किया करते थे। ये देवताओं के लिए सोम रस प्रस्तुत करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के पुत्र थे और चूंकि वे माँ वाग्देवी का पाठ करते हुए जन्मे थे, इसलिए उनका नाम गंधर्व पड़ा। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्ठा से गंधर्वों का जन्म हुआ। अथर्ववेद में ही उनकी संख्या 6333 बताई गई है। अब बात करेंगे नाग और सर्प साधनाएं। हिंदू धर्म में नाग और सर्प को चमत्कारिक माना जाता है। नाग और सर्प में दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। प्राचीन काल में नाग नामक एक रहस्यमयी जाति हुआ करती थी। प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई है। नागों में प्रमुख अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे। इन्हीं से नागवंश चला।
नाग से संबंधित कई भी बातें आज भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का हिस्सा बन गई हैं, जैसे नाग देवता, नाग लोक, नाग राजा, नाग रानी, नाग मंदिर, नाग वंश, नाग कथा, नाग पूजा, नागोत्सव, नाग नृत्य नाटक, नाग मंत्र, नाग व्रत और अब नाग कॉमिक्स। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों के शरीर में नाग देवता आकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। सर्पों तथा नागों के देवताओं की कठिन साधना तपस्या की तथा उनके निकट ही विशेष पद भी प्राप्त किया। आज भी नागों की कई अलौकिक शक्तियां विचरण कर रही हैं। नागों के आह्वान और उनकी साधना करके मनचाही सफलता और मनोकामना पाई जाती है। नाग पूजा और साधना के विशेष दिन होते हैं। कद्रू को नागों की माता कहा गया है। देवी मनसा जो भगवान शिव की बेटी है, उन्हें भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ हुआ था। जन्मेजय द्वारा सर्पों के नाश के लिए किए गए यज्ञ में सर्पों की रक्षा भी देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ने ही किया था। तो सर्प प्रजाति के मुख्य 12 सर्प हैं, जिनके नाम हैं अनंत, कुलिक, वासुकी, शंकुफला, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड, घातक, विषधान और शेषनाग। अब हम आपसे चर्चा करेंगे किन्नर और किन्नरियों की साधना। प्राचीन काल में देवताओं के साथ जहाँ गंधर्व रहते थे, वहीं एक दूसरे क्षेत्र में किन्नर जात के लोग भी रहते थे। किन्नर जात के लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। ये लोग अपने अनुपम तथा मनमोहक सौंदर्य के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। किन्नरों को मृदुभाषी तथा गायन में निपुण माना जाता था। हिंदू तंत्र ग्रंथों में किन्नरियों को विशेष स्थान प्राप्त है। किन्नरियों में रूप परिवर्तन की अद्भुत कला होती है। गायन तथा सौंदर्यता हेतु इनकी साधना विशेष लाभप्रद है। परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से किन्नरियों की साधना ऋषि मुनियों द्वारा की जाती है। किन्नरियों का वरदान अतिशीघ्र तथा सरलता से प्राप्त हो जाता है। किन्नरियों का 6 रूप माना गया है। मनोहारिणी किन्नरी, सुभग किन्नरी, विशाल नेत्र किन्नरी, सुरत प्रिय किन्नरी, सुमुखी किन्नरी और दिवाकर मुखी किन्नरी। तो बात करेंगे अब नायिका साधना की। यक्षिणियों तथा अप्सराओं की उपजाति है नायिकाएं आती हैं। यह भी यक्षिणियों और अप्सराओं की तरह मनमुग्ध करने वाली सौंदर्य से परिपूर्ण होती हैं। इनकी साधना वशीकरण तथा सुंदरता प्राप्ति हेतु की जाती है। माना जाता है कि नारियों को आकर्षण करने का हर उपाय इनके पास है। ये मुख्यतः 8 हैं: जया, विजया, रतिप्रिया, कंचन कुंडला, स्वर्णमाला, जयवती, सुरंगिनी और विद्यावती। इन नायिकाओं का भी इस्तेमाल देवता लोग ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा डाकिनी, साकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, कुतहाक, भूत, बेताल, अघोर और रावण आदि की साधना भी होती है। वैसे हम यहाँ सावर साधना के बारे में बता रहे हैं। यह साधना तुरंत सिद्ध होने वाली और असरकारक होती है। सावर साधनाएं कई प्रकार के होती हैं। वैदिक अथवा तांत्रोक्त अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें साधना करने के लिए अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है। असावधानी से कार्य करने पर प्रभाव प्राप्त नहीं होता अथवा सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है। परंतु सावर मंत्रों की साधना या सिद्धि में ऐसी कोई आशंका नहीं होती। यह सही है कि इसकी भाषा सरल और सामान्य होती है। माना जाता है कि लगभग सभी सावर साधनाओं और मंत्रों का आविष्कार गुरु गोरखनाथ ने ही किया है। ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम। धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतुरी, आया गोरखनाथ मीन का पूत। मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमंता खड़ा। शब्द सांचा, पिंड कांचोस फुरो, मंत्र ईश्वरो पांचा। इस मंत्र को 7 बार चाकू से अपने चारों तरफ रक्षा रेखा खींचकर गोलाकार स्वयं हनुमान जी साधक की रक्षा करते हैं। शर्त यह है कि मंत्र को विधि विधान से पढ़ा गया हो। तो दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत ऐसी सिद्धियां हैं जिसके बारे में बताने के लिए अगर हम इन सावर मंत्रों के लिए और इसके लिए बैठ जाएं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय जा सकता है।
तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।